नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नितिन नवीन के हाई प्रोफाइल ताजपोशी की तैयारी की। तारीख सामने आ गई है और उनकी टीम भी तैयार है, यानी कौन कौन महासचिव होंगे ये भी हो गया है और बहुत जल्द उनको नई टीम भी मिल जाएगी। जेपी नड्डा जब बने थे अध्यक्ष तो उनको टीम मिलने में 8 महीने की देरी लगी थी, लेकिन इनकी टीम पहले से तैयार है। पूरा मामला क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, आज जानकारी आपको देंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा ताकि आपको समय पे हमारा वीडियो मिल सके, और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट से नई जानकारी भी मिलती है और नए पर्सपेक्टिव भी मिलते हैं। तो दरअसल नितिन नवीन के ताजपोशी की तैयारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। भाजपा मुख्यालय में इसकी तैयारी चल रही है। मकर संक्रांति के बाद किसी भी दिन उनके नॉमिनेशन का डेट आ जाएगा। ये बात अभी आई है कि 19 तारीख को उनका नॉमिनेशन होगा और 20 तारीख को उनकी ताजपोशी हो जाएगी, क्योंकि एक ही नॉमिनेशन होगा। जो फॉर्म भरेंगे अध्यक्ष पद के उम्मीदवारी के लिए वो एक ही भरेंगे, नितिन नवीन। कार्यकारी अध्यक्ष 1 महीना पहले बनाया गया था, तो अब लगभग क्लियर है कि वही होना ही उनको है। लेकिन ये तो एक प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण इससे ज्यादा दूसरी बातें हैं। वो बात यह है कि नितिन नवीन के जो प्रस्तावक होंगे, इसमें नाम आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने भी समय दे दिया है कि वो यहीं रहेंगे और प्रस्तावकों में प्रधानमंत्री का नाम हो सकता है। वो नितिन नवीन को जो समझ रहे थे कि 45 साल के युवा हैं और पूरी पार्टी कैसे चलाएंगे, तो पूरी पार्टी जो है वो एकजुट होकर ये सामने आएगी कि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हर कोई इनको अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट करे। इसलिए जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो और बड़े नेता, वो भी मौजूद होंगे। नड्डा जो पूर्व अध्यक्ष हैं, जो अभी चले जाएंगे, वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे जब इनकी ताजपोशी हो जाएगी, वो भी रहेंगे। और तमाम मुख्यमंत्रियों को भी उस दिन बुलाया गया है। जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वो भी रहेंगे। और इस ढंग से एक बड़ी तैयारी के साथ, पूरे हाई प्रोफाइल तरीके से नितिन नवीन के ताजपोशी की पूरी तैयारी हो गई है। उसमें अभी कल जो झारखंड का है वहां के अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, वहां के जो राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं उनका भी चुनाव हो जाएगा। यानी कि जो 1 महीने के भीतर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बुला ली जाएगी। ज्यादातर संभावना यह है, अभी जो स्थान तय हो रहा है वो हो रहा है कि दिल्ली में ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और उसमें नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने पे मुहर लगेगी। क्योंकि पर्चा एक भरेंगे और भले वो चुन लिए जाएं, और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था तो वो चयन ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय परिषद ही भाजपा के संविधान के हिसाब से अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मुहर लगाता है। उसकी मुहर लगने के बाद ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। तो वो भी 1 महीने के अंदर हो जाएगा। उसमें उसकी भी पूरी तैयारी हो गई है। इसके बाद रही उनकी टीम की। तो जो टीम उनकी है वो उनकी टीम भी लगभग तैयार है। जो नितिन नवीन से मेरी खुद बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि हमारी टीम में जो है वो युवा चेहरे भी होंगे और अनुभव का भी ध्यान रखा जाएगा। यानी कि पूरी टीम में युवा जोश और जो एक अनुभव है, दोनों का एक बेहतर तालमेल रखने की कोशिश करेंगे। इसमें माना जा रहा है कि युवा चेहरों में 3 नाम प्रमुखता से हैं जो उसमें आएंगे। पुराने में कौन कौन रहेंगे इसमें भी चर्चा करेंगे, लेकिन 3 नाम जो है वो प्रमुख रूप से आ रहा है कि वो 3 नाम उनके होंगे जो फाइनल हो गया है। वो एक अनुराग ठाकुर हैं, आपको पता है कि आईएनबी मिनिस्टर भी थे, वित्त राज्य मंत्री भी थे, युवा चेहरे हैं, अच्छा बोलते हैं और एक समय में उनको कहा जाता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के दौर में भी थे। लेकिन अब वो महासचिव के रूप में वो नितिन नवीन की टीम में शामिल हो सकते हैं। जो दूसरा नाम है वो बिप्लब देब का है
और विप्लव देव अमित शाह के करीबी हैं, हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, अभी सहप्रभारी उनको जो है बना दिया गया है पश्चिम बंगाल का, और पूर्वोत्तर भारत से भाजपा के कैडर के पहले मुख्यमंत्री वो रहे हैं। अभी पूर्व मुख्यमंत्री भले हो गए हों, लेकिन पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी कि बड़े नेता है भाजपा के कैडर से। बाकी आप सर्बानंद सोनोवाल को लीजिए तो वो असम गण परिषद से आए थे, जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं वो कांग्रेस से आए थे, मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं। पेमा खांडू जो हैं वो भी जो हैं वो अपनी कांग्रेस से आए थे। ऐसे जितने भी देखेंगे कहीं ना कहीं कांग्रेस से या दूसरे दलों से आए हुए लोग ही वहां पे थे। जो विप्लव देव की खासियत यह है कि वो मूल रूप से भाजपा के हैं, और मतलब त्रिपुरा जैसे मतलब 2 दशक तक जो मानिक सरकार की सरकार थी कम्युनिस्ट की, उसको हरा के पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री वहां बने थे। जो तीसरा नाम आ रहा है कि जो नए चेहरे में आ सकता है वो अन्नामलई का नाम है। अन्नामलई जो है वो तमिलनाडु के एक रस्माई नेता हैं। पहली बार भाजपा को इस ढंग से एक लोकप्रिय चेहरा तमिलनाडु में मिला है दक्षिण भारत में, और उस चेहरे को दक्षिण भारत में जो कि भाजपा वहां पे पैर जमाने की कोशिश कर रही है, केरल में भी अमित शाह गए, मीटिंग किया और उन्होंने टास्क दिया है। केरल में भले सरकार में ना आए, लेकिन हाँ बड़ी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश में है। और तमिलनाडु में तो पूरी उनकी कोशिश है ही कि इस बार जो है वो एनडीए की सरकार बने। एनडीए की सरकार में पहली बार वहां भाजपा का मंत्री बनाने की बात हो रही है, और इसके लिए जो पलानीस्वामी है उनको तैयार भी किया जा रहा है, मतलब एआईएडीएमके को लगभग तैयार किया जा रहा है। तो ये 3 नए चेहरे की बात आ रही है। ऐसे बाकी कई नाम चल रहे हैं, जिसमें बीडी शर्मा का भी नाम है, जिसमें आशीष सेलार का भी नाम आ रहा है, सीटी रवि का भी नाम है, कई नाम चल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर है क्या कि केवल 8 ही महासचिव हो सकते हैं भाजपा में। तो लेकिन उसमें 3 चेहरे जो हैं वो पुराने, वो ये कहा जा रहा है कि वो रुक जाएंगे, उनको जगह यहां रहेगी। और वो तीनों चेहरे हैं, एक तो सुनील बंसल हैं। सुनील बंसल अभी भाजपा के प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के भी। उड़ीसा में उन्होंने पहली बार उनके प्रभारी के रूप में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनी, और बहुत अच्छा प्रदर्शन वो प्रभारी वो तेलंगाना के भी हैं, जो लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन भाजपा ने किया। तो एक तो सुनील बंसल के रुकने की बात हो रही है। दूसरे रुकने की बात हो रही है जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े। विनोद तावड़े महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, और ये कहा जा रहा है कि विनोद तावड़े रुक सकते हैं, वो उनको वहां पे बनाए रखा जा सकता है। इसी तरह से जो तरुण चुग हैं जो पंजाब से आते हैं, और लगभग जो भाजपा मुख्यालय का जो बहुत सारा काम संगठनात्मक होता है वो सब लगभग वो पहले से देख रहे हैं, तो उनके रुकने की भी संभावना जताई जा रही है। बाकी 1-2 लोग और कौन आएंगे, हो सकता है सरकार से भी कोई आए सामने, वहां से भी किसी को भेजा जा सकता है कि संगठन में आप जाओ। वो कौन नाम होंगे, कैसे होंगे, वो धीरे धीरे आगे आके तय होगा। लेकिन इन नामों पे जो बताया जा रहा है कि लगभग सहमति बन गई है, थोड़ी बहुत हेरफेर हो सकती है, लेकिन लगभग ये चेहरे जो हैं वो नितिन नवीन के टीम में देखे जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।